भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आज जैसे बलराम जयंती है, बलराम जी का आज प्रकट दिवस है, आविर्भाव दिवस है। तो वृंदावन में तो बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। आज ही के दिन बलराम जी प्रकट हुए और उन्होंने उनकी अद्भुत लीलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने संपन्न की इस धरती पर। तो सर्वप्रथम तो बलराम जी के लिए प्रार्थना है। एक श्लोक के द्वारा हम बलराम जी की प्रार्थना बोलेंगे। नित्यानंद प्रभु और बलराम दोनों एक ही हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में हैं और कृष्ण लीला में वे बलराम जी के रूप में हैं। तो ये प्रार्थना इस प्रकार से। संकर्षण कारण दो तो यशाई गर्भोदशाई च पयोदशाई शेषस्य यशांस कलह सनित्य नंदाख्यराम शरणम ममास्तु। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि संकर्षण, कारणाब्दशाई, गर्भोदशाई, पयोदशाई और शेषशाई, ये चार जो समुद्र हैं उनका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। और शेषशाही विष्णु जिनके अंश और कला हैं, उन्हीं नित्यानंद राम की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो नित्यानंद राम मतलब नित्यानंद प्रभु और बलराम जी, इनमें दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। कृष्ण अवतार में बलराम हैं और चैतन्य महाप्रभु की लीला में वे नित्यानंद प्रभु हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम विस्तार हैं, तो ऐसे जैसे संकर्षण जो हैं बलराम जी हैं, और ये बलराम के रूप में तो भगवान की जो वृंदावन की लीलाएं हैं उनमें भगवान की सेवा करते हैं। और अन्य जो चार रूप हैं उनके, जो गर्भोदशाई है, कारुणोदकशाई है, क्षीरोदकशाई है और संकर्षण के रूप में, शेषशाही विष्णु के रूप में, ऐसे चार इनके ये रूप हैं। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो क्या होता है, श्री कृष्ण से बलराम है और बलराम के विस्तार हैं जो महाविष्णु के रूप में है, जो विष्णु भी पुरुष अवतार के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। और फिर वे क्या करते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं और इस धरती की यानी समस्त लोकों की सृष्टि होती है। तो इस तरह से जो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं। तो जब पृथ्वी माता जब बाहर से पापाचार जब बढ़ता है, दुष्ट असुरों का जब साम्राज्य होता है और पृथ्वी जब दुखी होती है, तब वे क्या करती हैं, ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं कि मैं अब इस भार को सहन करने में सक्षम नहीं हूँ, इतना पाप बढ़ चुका है। और अन्य देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान उनसे कहते हैं कि आप सब चिंता मत कीजिए, आप क्या करिए, ब्रजभूमि वृंदावन में जाकर आप अपने अपने जो भगवान उन्हें आदेश देते हैं कि अपने अपने रूपों में आप प्रकट हो जाइए। इस तरह से भगवान उन्हें आदेश देते हैं और बलराम जी से भी कहते हैं कि आप भी मुझसे पहले वहाँ पर आपको प्रकट होना है। देवकी माता के गर्भ से आपको रोहिणी माता के गर्भ से प्रकट होना है। तो जब देवकी जी का विवाह होता है और वसुदेव के साथ जब वे अपने घर विदा होती हैं और कंस बड़ा चाहता है कि मैं स्वयं अपने रथ में बिठाकर छोड़कर आऊं, और कंस जब छोड़ने जाता है और भविष्यवाणी जब सुनता है कि देवकी जो तुम इतना इसे आदर सम्मान दे रहे हो, इतना स्नेह प्रदर्शित कर रहे हो, इसी देवकी का 8वां पुत्र जो है तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और जैसे कंस ये भविष्यवाणी सुनता है, आकाशवाणी सुनता है, तुरंत ही उसका जो भाव है हृदय का बदल जाता है और देवकी का वध करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वसुदेव जी के समझाने पर कंस मान जाता है और वसुदेव जी जो कि सत्यवादी हैं, उनके वचन पर विश्वास करके देवकी को छोड़ देता है, मतलब प्राण नहीं लेता है और उन्हें कारागृह में डाल देता है।
जब कारागृह में होते हैं और सबसे प्रथम जब संतान उनको होती है, तो वसुदेव जी अपने वचनबद्ध जाकर अपने बालक को कंस के सुपुर्द करते हैं। तो कंस ये सोचता है कि मुझे तो भय 8वें बच्चे से है, ये तो पहला बच्चा है, मैं क्यों इसका वध करूं, और वो लौटा देते हैं। वसुदेव जी को कहते हैं कि नहीं, आप रखिए इसको। और उतने में ही नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ये आपका भ्रम है कि समस्त देवता जो हैं वो सभी आपके बैरी हैं और सब प्रकट हैं इस ब्रजमंडल क्षेत्र में। कह नहीं सकते कि कौन सा पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते विष्णु की क्या योजना है। तो फिर कंस को लगता है कि हाँ, सत्य कह रहे हैं देवर्षि नारद। तो फिर से वसुदेव जी को बुलाता है और प्रथम पुत्र जो रहता है उसका वध कर देता है। इस प्रकार से 6 पुत्रों का वह वध कर देता है। और 7वां गर्भ जब होता है देवकी माता को, वो होते हैं बलराम जी। और भगवान कृष्ण योग माया को आदेश देते हैं कि अभी जो है माता देवकी के गर्भ में कौन है, बलराम जी हैं। तो आपको क्या करना है, मथुरा जाना है और वहाँ पर देवकी माता का जो गर्भ है जिसमें बलराम जी हैं, उनको वहाँ से लेकर, और जो रोहिणी माता है जो कंस के भय से कहाँ रह रही हैं, नंद बाबा के घर नंद भवन में रह रही हैं, तो उनके घर में उनको स्थानांतरित करना है। तो योग माया जो है ऐसा ही करती हैं, वे आती हैं और देवकी जी का गर्भ जो है उनको रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर देती है। अब रोहिणी जी गर्भवती हैं और उस समय क्या स्थिति है कि कंस के भय से वो नंद गांव में है, नंद भवन में रह रही हैं। और जब वो देखती हैं कि मैं गर्भवती हूँ, तो उन्हें बड़ा भय होता है और बड़ी ऐसे महसूस होता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि पति तो वहाँ पर है मथुरा में और रोहिणी यहाँ पर है, तो कैसे ये गर्भवती हैं। इस तरह से लोगों में संशय होगा, शंका होगी, बड़ा दुखी होती हैं वो। उसका बाद में रहस्य उद्घाटन करते हैं वेद व्यास जी और नारद जी। जब समस्त देवता ऋषि मुनि जब आते हैं बलराम जी के प्राकट्य पर, तो फिर वो ये इस बात के रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि भगवान की योजना से, भगवान का आदेश था योग माया को, और उनकी योजना से देवकी का जो पुत्र है वो रोहिणी के घर में स्थानांतरित किया गया। और इसीलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण है, क्योंकि गर्भ को आकृष्ट करके, वहाँ से संकर्षित करके माता रोहिणी के घर में स्थित किया था। तो इस तरह से बलराम जी जो आज के दिन प्रकट होते हैं, और बलराम जी जब प्रकट होते हैं तो उनका उत्सव भी मनाया जाता है। कृष्ण उनके बाद आते हैं। जब बलराम जी को पहले ही रोहिणी जी के घर में भेज दिया जाता है ताकि भगवान के आने के लिए स्थान रिक्त हो, और भगवान फिर प्रवेश करते हैं, वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश करते हैं, और वसुदेव जी देवकी के हृदय में प्रकट होते हैं। और वो जन्माष्टमी भी आ ही रही है, तब हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ऊपर। तो आज तो हम बलराम जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से बलराम जी प्रकट होते हैं। और बलराम जी कौन है, वे आदि गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। और बलराम जी जो हमारे आचार्य हैं, इस पृथ्वी पर जो आते हैं भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए, शिक्षा दीक्षा आदि प्रदान करने के लिए, वे सारे आचार्य और गुरु बलराम जी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बलराम जी हर समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत रहते हैं। और जैसे 5 प्रकार के रस हैं, शांत है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य, जो 5 प्रमुख रस हैं, उन 5 रसों के तहत बलराम जी सेवा करते हैं। मतलब हर प्रकार के रस में बलराम जी उनकी सेवा करते हैं श्री कृष्ण की। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो क्या होता है, जब बलराम जी तुरंत क्या करते हैं, शेषनाग के रूप में भगवान पर छत्र स्थापित करते हैं। बारिश हो रही होती बहुत तेज,
और भगवान के ऊपर वे छत्र बन जाते हैं। तो भगवान का छाता है, भगवान की पादुका है, चामर है, मोर पंख है, जो भी भगवान की सेवा में जो भी पार्षद प्रयोग किए जाते हैं वे सब बलराम जी के विस्तार होते हैं, स्वयं बलराम जी होते हैं। बलराम जी स्वयं भगवान की शैया बनते हैं। भगवान का पाद संवाहन भी बलराम जी करते हैं। श्री कृष्ण भी भगवान की सेवा कर बलराम जी की सेवा करते हैं और बलराम जी भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। इससे पहले जब राम अवतार हुआ तो लक्ष्मण के रूप में जब प्रकट हुए तो लक्ष्मण छोटे भाई के रूप में थे और छोटे भाई होने के नाते वे विवश थे भगवान श्री राम के आदेश का पालन करने के लिए। तो लक्ष्मण जी कई बार सोचा करते थे कि मैं कुछ, जैसे वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन जहाँ भगवान राम उन्हें मना कर दें तो फिर वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा वेदना तो लक्ष्मण जी को तब होती है जब माता सीता जब गर्भावस्था में होती हैं और भगवान राम उन्हें आदेश देते हैं कि तुम सीता को वन में छोड़कर आ जाओ। तो ये आदेश या ये जो आज्ञा थी लक्ष्मण जी के बहुत हृदय विदारक आदेश था। ये वो बाकी अन्य भाई तो नहीं जाते, मना कर देते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाते हैं। तो लक्ष्मण जी माता सीता को लेकर जाते हैं वन में छोड़ने के लिए, बहुत रुदन करते हैं और बहुत दुखी होते हैं। बस तभी वो संकल्प ले लेते हैं कि अब कभी भी मैं आपका छोटा भाई बनकर नहीं आऊँगा, क्योंकि छोटा भाई बनने से आप मुझे हर आदेश का पालन करने पर विवश करते हैं। जो आदेश मुझे मेरे लिए हृदय विदारक है, जैसे सीता मैया को छोड़ना उनके लिए बहुत कष्टकारी था। तो तब से लक्ष्मण जी ऐसा करते हैं तय कि मैं अब छोटा बनकर नहीं आऊँगा। और फिर जो कृष्ण लीला में जब आते हैं बलराम जी तो बड़े भाई के रूप में आते हैं। और हालांकि वो बड़े बनकर भी सेवा ही करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब बलराम के रूप में आते हैं तो बलराम जी के हृदय में कृष्ण के प्रति वात्सल्य भी है। बड़े भाई हैं तो वात्सल्य भाव भी है उनके प्रति और मैत्री का भाव है। छोटे भाई हैं तो मतलब उस तरह का सभी भाव, जैसे पांचों रस हैं उनके तहत भगवान की वो सेवा करते हैं। तो जितना भी वृंदावन के वृक्ष हैं, लताएं, पताएं हैं, पक्षी हैं, ये सब क्या है, शांत भाव से भगवान की सेवा करते हैं। गाय हैं, बछड़े हैं, ऐसा उन्हें भगवान से बहुत प्रेम है, लेकिन वो शांत भाव में रहकर भगवान के प्रति भाव का जो आस्वादन करते हैं। जैसे गायें हैं, जब भगवान गोचारण करते हैं और गायें जब भगवान के साथ लौटती हैं वन से तो क्या होता है, जैसे बछड़े जब घर में होते हैं और गायें जब जंगल से आती तो क्या होता है, गायें तुरंत दौड़कर अपने बछड़ों के पास जाती हैं मिलने के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए। लेकिन जब ये गायें भगवान के साथ आती हैं और चूंकि इनका भगवान के प्रति वात्सल्य है, बहुत प्रेम का भाव है, तो गायें भगवान को छोड़कर बछड़ों से मिलने नहीं जाती हैं, बल्कि उन्हें दूध दोहने के लिए जो उनके जो स्वामी होते हैं वो उन्हें जबरदस्ती खींच कर लेकर जाते हैं भगवान के पास से। गाय अपने बछड़ों से मिलने नहीं जाती क्योंकि गायों का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। तो इस तरह से वृंदावन का जो हर व्यक्तित्व है, जो चाहे लता पता, पेड़ पौधे, वृक्ष हैं और पशु पक्षी, सभी का भगवान के प्रति प्रेम है और सभी भगवान के साथ भगवान की सेवा करने में उद्यत रहते हैं। तो इस प्रकार बलराम जी जब भगवान वन में होते हैं तो उनका ध्यान रखते हैं, जैसे वात्सल्य के भाव के साथ उनका ध्यान रखते हैं। और जैसे भगवान थक जाते हैं, कृष्ण थक गए तो उनको विश्राम कराते हैं। और कभी कभी कृष्ण स्वयं भगवान बलराम के चरण दबाते हैं। तो इस तरह से बलराम जी हमेशा सेवा करते रहते हैं। जैसे बलराम जी का नाम है अनंत शेष, या तो शेष मतलब कैसे हैं, वे सारी सेवा स्वयं करने के लिए तत्पर रहते हैं। और यदि हमें भगवान की, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, वैसे तो हमारा जो मूल जो स्वरूप है वो यही है कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन हमें सेवा कौन देता है? गुरु हमें
शिक्षा प्रदान करते हैं, तो गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, तब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा पाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं या राधा कृष्ण का प्रेम पाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी होगी। बलराम जी हमें सेवा देंगे। जैसे एक भजन भी है कि नित्यानंद प्रभु के अगर हम पर कृपा नहीं होगी तो हम कभी भी राधा कृष्ण की सेवा नहीं प्राप्त कर सकेंगे, और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम वृंदावन में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी हैं। तो बलराम जी, आज बलराम जयंती है, तो आज के दिन विशेष रूप से जिस दिन आविर्भाव होता, प्रकट दिन होता, उस दिन वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और ऐसे ही प्रसन्न है लेकिन उस दिन ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर कोई उस दिन भगवान की सेवा करता, उनसे प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से उसकी प्रार्थना जो है पूर्ण होती है। तो हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें राधा कृष्ण की सेवाओं में लगाइए। जैसे आप सेवा करते हैं भगवान को, तो बलराम जी तो स्वयं सारी सेवा करने में सक्षम हैं, वो कोई सेवा शेष छोड़ते ही नहीं हैं, सारी सेवाएं स्वयं कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई प्रार्थना करता है, कोई चाहता है कि हमें भगवान की सेवा मिले, तो बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो गुरु हैं वो बलराम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब तक हम किसी परंपरा से जो गुरु हैं, प्रामाणिक परंपरा से जो गुरु हैं, उनका आश्रय नहीं लेते हैं, तो हम नहीं समझ पाते हैं कृष्ण तत्व को, या बलराम जी के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। गुरु क्या है, तो हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गुरु का आश्रय लेना चाहिए कि क्योंकि आदि गुरु बलराम हैं, वे ही हमें भगवान की सेवा से जोड़ेंगे, और कृष्ण के विषय में जो भी तत्वतः ज्ञान है वो हमें बलराम जी की कृपा से प्राप्त होगा। जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं, लेकिन बिना बलराम जी की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के हम उन्हें समझ नहीं सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बलराम जी की सेवा करनी चाहिए। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ऐसे भगवान जो हैं साधुओं अर्थात अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए या भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। और जो दुष्ट हैं, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो उनके भक्तों को कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों का संहार करते हैं और धर्म की भगवान स्थापना करते हैं। और कृष्ण और बलराम दोनों साथ ही आते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग। जब भी आते हैं, जिस भी रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आए तो बलराम जी साथ में हैं, भगवान राम के रूप में आए तो लक्ष्मण उनके साथ में है, और इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आते तो नित्यानंद प्रभु के रूप में भगवान बलराम प्रकट होते हैं। और जब भगवान बलराम जी को आदेश देते हैं कि तुम इस तरह से धरती पर अवतरित होना है तुम्हें, और मैं भी तुम्हारे बाद आता हूँ, और तो फिर जब बलराम जी यहाँ आने वाले होते हैं इस धरती पर, तो उनके सारे जो कई ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड, हर वैकुंठ में अलग अलग भगवान जो है, नारायण जो है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से, कहीं दामोदर के नाम से हैं, कहीं नारायण के नाम से, कहीं गोविंद के नाम से हैं। इस तरह से हर वैकुंठ में अलग अलग नाम से भगवान हैं, और समस्त जगह शेष जी उपस्थित हैं उनकी सेवा के लिए। तो सारे जब बलराम जी का यहाँ आने का जब कार्य प्रारंभ हो रहा था, तो सब के सब क्या किए, बलराम जो उनमें अनंत में समा गए और फिर इस धरती पर प्रकट हुए। और जो भगवान की प्रिया हैं, उनके बारे में भी वर्णन आता है कि वो क्या करती है, बहुत दुखी हो जाती है कि भाई आप चले जाएंगे। जैसे नाग कन्याएं रहती है ना, शंकर अनंत शेष की जो नाग कन्या है, जैसे यहाँ पर गोपियाँ हैं तो उनके लोक में नाग कन्या हैं। जब नाग कन्याओं को पता चलता है कि भगवान पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए जा रहे हैं ब्रजभूमि वृंदावन में, तो वो भी कहती है कि हम भी आपके साथ आना चाहती हैं। तो बलराम जी कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, आप भी सभी तपस्याओं के द्वारा क्या होगा, आप गोपों के घर में
आप जन्म लेंगी, गोपों के घर में आप जन्म लेंगी, अर्थात वो एक प्रकार की गोपियाँ इस ब्रज भूमि पर प्रकट होंगी। तो इस तरह से जो वहाँ की जो नाग कन्याएं थी वे भी ब्रज भूमि पर प्रकट हुई और वे बलराम जी की गोपियाँ रहती आगे फिर। तो इस तरह से वे भी बलराम जी की जैसे कृष्ण भगवान की अलग गोपियाँ हैं, उसी प्रकार से बलराम जी की भी अलग गोपियाँ हैं जिनके साथ बलराम जी भी रास क्रीड़ा करते हैं। आज हम सुबह सुन रहे थे कि रास क्रीड़ा जो है वो केवल बलराम जी और कृष्ण ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। ना तो भगवान राम रास क्रीड़ा करते हैं, ना नारायण रास क्रीड़ा करते हैं। सबकी एक एक पत्नियां हैं, एक एक लक्ष्मी है, जैसे नारायण की एक लक्ष्मी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों गोपियां हैं और उसी प्रकार 16,108 भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। तो आदि पुरुष कृष्ण हैं और कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। भेद क्या है? सिर्फ वर्ण का भेद है कि भगवान श्री कृष्ण जो है श्याम सुंदर हैं, श्याम वर्ण के हैं, और बलराम जो है श्वेत वर्ण है, और बाकी कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की 4 विशेषता हैं, जैसे भगवान राम में 60 गुण हैं, भगवान कृष्ण में 64 गुण हैं। तो 64 गुणों में जो भगवान की वैशिष्ट जो 4 गुण हैं, रूप माधुरी है, लीला माधुरी है, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी है। तो ये चारों गुण बलराम जी में भी हैं। जैसे भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं अपनी गोपियों के साथ, उसी तरह से बलराम जी भी अपनी गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते हैं। जब बलराम जी द्वारिका से वृंदावन आते हैं, दरअसल भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही वृंदावन आना चाहते थे। जब से भगवान वृंदावन छोड़ के गए तो भगवान पुनः वृंदावन नहीं गए थे। तो भगवान जाना चाहते थे वृंदावन और बलराम जी भी जाना चाहते थे, लेकिन माता देवकी और वसुदेव जी ने दोनों को नहीं भेजा, क्योंकि उनका कहना था कि अगर तुम दोनों जाओगे तो फिर संभावना है कि आप दोनों वापस नहीं आए, आप वहीं पर रह जाएंगे, विशेषकर कृष्ण शायद ब्रज में ही रुक जाए। इसलिए कृष्ण को नहीं भेजा और बलराम जी अकेले ही वृंदावन आए थे और 2 मास वहाँ पर रुके थे। जब बलराम जी आए तो उनको देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए, गोपियाँ भी बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जब उन्होंने विचार किया कि कृष्ण नहीं आए, बलराम आए हैं, तो फिर उनका मन बड़ा दुखी हुआ भगवान के प्रति विरह के कारण। लेकिन बलराम जी ने उन्हें भी सांत्वना दी और कृष्ण की कथाएं सुनाकर उन्हें संतुष्ट किया। और भगवान की बलराम जी की जो अपनी गोपियाँ थीं उनके साथ बलराम जी ने रास क्रीड़ा की। और ये जो ब्रजमंडल क्षेत्र है, जहाँ पर जब 84 कोस की परिक्रमा होती है तो एक स्थान आता है जिसे राम घाट कहते हैं। उसका वो जो स्थान है वहाँ पर यमुना जी का जो पाट है, तट जो है बहुत विशाल है, काफ़ी चौड़ा है। वहाँ पर बलराम जी रास क्रीड़ा करना चाहते हैं। तो बलराम जी जो है यमुना जी को बुलाते हैं कि आप आगे आइए निकट। जब बलराम जी रास क्रीड़ा करना चाहते हैं तो उन्हें बुलाते हैं, लेकिन यमुना जी नहीं जाती हैं, वे बलराम जी की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं। तो बलराम जी थोड़े कुपित होते हैं और अपने हल से यमुना जी को खींचते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी मूसल से तुम्हारी सहस्त्रों धारा कर दूंगा यदि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो। यमुना जी फिर अपनी गलती को स्वीकार करती हैं और कहती मुझे आप क्षमा करिए। फिर यमुना जी आती हैं, बलराम जी वहाँ जल क्रीड़ा करते हैं यमुना जी में और अपनी रास लीला को संपन्न करके सभी गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं, स्वयं भी आनंद का आस्वादन करते हैं। और इस तरह से बलराम जी की जो रास लीला वहाँ पर चलती है। और बलराम जी के बारे में जैसे वर्णन आता है कि कृष्ण ने कई असुरों का वध किया था ना, अघासुर, बकासुर, पूतना आदि, केसीवत, कई असुरों का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन बलराम जी ने भी एक तो धेनुकासुर का वध किया था। जो धेनुकासुर है वो गधे के रूप में, गधा मतलब गधा गर्दभ का वध किया था। वो तालवन में रहता था और जो तालवन है उसमें बहुत सारे ताल वृक्ष थे
और वहाँ पे बहुत ही ताल के फल लगे हुए थे। जब कृष्ण बलराम वहाँ पर गोचारण करते रहते हैं तो उनके जो ग्वाल मित्र हैं वे सब जब देखते हैं कि बहुत सुंदर पवन बह रही है और उसके साथ क्या हो रहा है, ताल फलों की बड़ी मधुर सुगंध आ रही है, तो जो फलों की जो खुशबू उनको महसूस होती तो सब कहते हैं कि आप तो महान बलवान हैं, हे कृष्ण हे बलराम, आप क्या करें, आप हमारी इस इच्छा को पूरा कीजिए और हमें ताल के फल खाने हैं, तो आप कृपया ताल के फल खाने के लिए चलिए। लेकिन फिर साथ ही वो ये भी कहते हैं, बलराम जी कहते हैं और कृष्ण कहते हैं चलो फिर चलते हैं, देरी किस बात की है। तो वे लोग कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो धेनु का असुर है वो ताल वन का रक्षक है, वो उसका स्वामी बना हुआ है, वहाँ किसी को प्रवेश नहीं करने देता है। यदि कोई भूल से चला भी जाए तो असुर है ना, भले गधे के रूप में है लेकिन असुर है, तो उसका भक्षण कर जाता है। पशु पक्षी भी वहाँ जाने से डरते हैं, कोई पशु पक्षी भी वहाँ के फल नहीं खाते हैं, क्योंकि वो सबको मार देता है। ऐसा जब कहते हैं तो बलराम जी कहते हैं चलो हम उसको निपटेंगे, आज धेनुकासुर को देखेंगे। और सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं ताल वन में, और वहाँ जाते हैं और बलराम जी क्या करते हैं, ताल वृक्ष जो है उसको पकड़ के जोर से हिलाते हैं, तो जितने भी फल रहते हैं ताल के वो सब नीचे गिर जाते हैं। और जैसे उसके फल गिरते हैं, उसकी आवाज़ जब होती है तो धेनुकासुर तुरंत वहाँ आ जाता है और आकर के बलराम जी के ऊपर अपने जो दोनों पैर हैं, पीछे के पैरों से प्रहार करता है ना, दुलत्ती से भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार करता है। तो बलराम जी को क्या फ़र्क पड़ता है, जो इतने पूरी पृथ्वी के भार को वहन करते हैं, उनके बल के सामने धेनुकासुर की दुलत्ती का क्या प्रभाव हो सकता है। फिर बलराम जी उसके दोनों पैर पकड़ते हैं और दोनों पैर पकड़ के उसको घुमाते हैं और घुमा के उसको इतना ऊपर फेंकते हैं कि वो ताल के वृक्ष के ऊपर जाकर गिरता है। उसके गिरने से जैसे ताल वृक्ष गिरता है तो एक के ऊपर इस तरह से ताल वृक्ष एक एक करके कई सारे ताल वृक्ष जो हैं धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और जब धेनुकासुर का वध हो जाता है तो उसका वध होते ही बाकी जो उसके परिवार के लोग होते हैं, जैसे गधियाँ हैं, उसके बच्चे हैं और भी उसकी मित्र मंडली है, बहुत सारे गधे हैं वहाँ पर, तो सारे जो धेनुक हैं वो सारे आ जाते हैं और आकर फिर कृष्ण बलराम से युद्ध करने के लिए उद्यत होते हैं। और कृष्ण बलराम क्या करते हैं, सभी को पैरों से पकड़ के घुमा घुमा के सबको फेंक कर उनको सबको मृत्यु दंड प्रदान कर देते हैं। सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान के हाथों उनका वध होता है, उनका वैसे उद्धार हो जाता है। जो भी कोई भगवान के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होता है उसका उद्धार हो जाता है। तो सारे जो असुर हैं उनका सफाया हो जाता है और जो ग्वाल बाल हैं वो प्रसन्न होकर ताल फलों का आस्वादन करते हैं। इस तरह से बलराम जी धेनुकासुर का वध करते हैं। और ऐसी एक और असुर का वध करते हैं बलराम जी, उसका नाम है प्रलंबासुर। तो जब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, जिस समय भगवान पौगंड वय में हैं, और ये प्रलंबासुर को कंस का आदेश रहता है कि तुम जाकर कृष्ण का वध करो और नहीं तो फिर जिंदा यहाँ पर लेकर आओ, तो जिंदा या मुर्दा किसी भी प्रकार से, तो ऐसा आदेश उसको रहता है कंस का। तो प्रलंबासुर जाता है, देख रहा है ऊपर से कि भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं और क्या खेल चल रहा है, दो टीम बनी हुई है और जो हारने वाला है वह विजेता को अपने कंधे पर उठाएगा। तो कृष्ण और बलराम की जो टीम है उसमें फिर वो जाता है और उसी समय योगायोग से क्या होता है, एक जो इनका ग्वाल बाल जो है वो उस दिन उपस्थित नहीं रहता, वो उस दिन आता नहीं है, तो वो उसी ग्वाल बाल का वेश बनाकर उसमें शामिल हो जाता है, उस समूह में मिल जाता है खेलने के लिए। और फिर क्या करता है, जब हारता है, कृष्ण के समूह में शामिल होता है, हारता है तो बलराम जी को कंधे पे उठाता है और बलराम जी को कंधे पे उठाकर, पहले भी जो हारते हैं वो विजेता को अपने कंधे पर उठाते हैं। कृष्ण भी जब पराजित होते हैं तो विजयी जो होने वाले उनको कंधे पर उठाकर ले जाते हैं, लेकिन इनका स्थान तय था कि उस स्थान तक ही उनको जाना है। तो वहाँ पर ब्रज की यही विशेषता है कि यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो श्री कृष्ण हैं
वैसे तो भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, श्री गोविंद हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं, लेकिन जो ब्रज भूमि है जिसमें भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है भगवान का, कि वे वहाँ पर अपने ऐश्वर्य भाव या भगवत्ता को प्रकट नहीं करते हैं। हाँ, जब जब आवश्यकता पड़ती है वे अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भगवान की जो योग माया है, वो योग माया क्या करती है, उनके जो भी ब्रजवासी, जो उनके प्रेमी हैं, जो पांचों रसों के तहत वात्सल्य है, सख्य है, माधुर्य है, जिस भी भाव के जो भक्त हैं उनकी बुद्धि को योग माया आच्छादित कर देती है। तो वो ये चीज़ में अपनी बुद्धि को स्थिर ही नहीं कर पाते हैं कि कृष्ण भगवान है या बलराम भगवान है। कुछ क्षणों के लिए उनको लगता है कि कुछ वैशिष्ट है इनमें, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे कृष्ण और बलराम बहुत बलवान हैं, हमारे कृष्ण जो है चुटकियों में असुरों का वध कर देते हैं, बस यहाँ तक ही समझते हैं वे। तो जब भगवान हारते हैं तो क्या कहते हैं कि अब बस कन्हैया तुम मुझे अपने कंधे पे बिठाओ, और कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है, तो तुम कोई बड़े नहीं हो, तुम कौन से बड़े हो, हम तो समान हैं, तो कोई बड़ा छोटा नहीं यहाँ पर। तो भगवान क्या करते हैं, अपने जो ग्वाल मित्र हैं उनको हारने पर अपने पीठ पर बिठाकर लेकर जाते हैं। तो इस तरह से जब वो प्रलंबासुर क्या करता है, बलराम जी को अपनी पीठ पर कंधे पे बिठाता है, और पहले तो धीरे धीरे चलता है लेकिन बाद में बहुत तीव्रता से चलता है उनको दूर ले जाने के लिए। तो बलराम जी समझ जाते हैं कि इसका उद्देश्य, तो ये खेल में समझ जाते हैं कौन है क्या है, तो उसका फिर उसके जो सिर पर जोर से प्रहार करते हैं और वो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से बलराम जी जो है धेनुकासुर और प्रलंबासुर का वध करते हैं। और जब भगवान कृष्ण के हाथों जब कंस का वध होता है, तो बलराम जी फिर क्या होता है, कंस के जो भाई होते हैं, कई भाई होते हैं कंस के, वे सब प्रहार करने के लिए या आक्रमण करने के लिए आते हैं, तो बलराम जी उन सब का वध करते हैं। तो इस तरह से बलराम जी जो कृष्ण लीला है उसमें जहाँ पर आवश्यकता लगती है कि कृष्ण का रक्षण करना आवश्यक है, तो वहाँ बलराम जी स्वयं उन असुरों का वध करते हैं। और कृष्ण का मतलब रक्षण भी करते हैं, बड़े हैं इसलिए बहुत ख्याल रखते हैं भगवान का। ऐसा नहीं कि लापरवाही से उन्हें छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब भगवान को गोचारण के लिए आज्ञा मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, तो यशोदा माता बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि कृष्ण जो है गोचारण के लिए जाए, वे वत्स ही चराएं। लेकिन जब बलराम जी यशोदा माता को आश्वासन देते हैं कि मैया आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं पूरी जिम्मेदारी लूँगा कृष्ण की, मैं बहुत इसका ध्यान रखूँगा, मैं इसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से बलराम जी बड़े भाई होने के नाते कृष्ण का सब तरह से ध्यान रखते हैं, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। हाँ, कहीं कहीं जब कृष्ण को कोई लीला करनी होती है, वहाँ कुछ इस तरह की योजना बनती कि उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं आते हैं। जैसे कालिय दह में जब कालिय का दमन किया था कृष्ण ने, तो उस दिन बलराम जी नहीं आए थे और बलराम जी घर पर ही थे। ऐसा कहते हैं बलराम जी का उस दिन जन्मदिन था, तो उस दिन बलराम जी नहीं आते, घर पर रहते हैं, और कृष्ण अकेले आते हैं अपने गोप मित्रों के साथ। और जब खेलते खेलते गेंद जब नदी में यमुना में गिरती है, और ऐसी जगह गिरती जो कालिय दह है, जहाँ पर कालिय नाग जो बहुत विषैला है, इतना विषैला है कि उस क्षेत्र में जो यमुना का जल है उसके ऊपर से भी कोई पक्षी अगर उड़कर जाता है, वह भी मूर्छित होकर, यानी वो गिर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इतना विषैला जल है कि ऊपर तक उसकी जो जहरीली जो वाष्प बनती है उसका प्रभाव इतना रहता है कि पक्षी भी वहाँ पर सुरक्षित उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान बलराम जी की अनुपस्थिति में कदम के वृक्ष के सबसे ऊपर की जो शाखा है, वहाँ से उस गेंद को लाने के लिए यमुना जी में प्रविष्ट होते हैं। गेंद लाना तो एक ऐसा ही उद्देश्य है अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए कि भाई गेंद गिर गई है, मैं लाने जा रहा हूँ।
लेकिन जब उनके मित्रों को पता चलता है कि कृष्ण जो है कालिय देह में जा रहे हैं, जहाँ बहुत विषैला कालिय नाग रहता है, तो मना करते हैं, नहीं कन्हैया मत जाओ तुम। लेकिन भगवान क्या करते हैं कि भगवान का उद्देश्य कोई गेंद लाना नहीं होता है, उनका उद्देश्य होता है कालिय का दमन करना और यमुना जी को कि विषैले जल जो विष है उससे मुक्त करना था, क्योंकि बहुत सारी गायें मर जाती हैं गाय उसका यमुना का जल पीने से, और कोई भी भूल से उसका जल ग्रहण कर ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए भगवान वहाँ से उसे निकालना चाहते हैं। कहीं कहीं ऐसा हुआ है जहाँ कृष्ण अकेले ही असुरों का वध करते हैं, उस दिन बलराम जी उनके साथ में नहीं आए हैं। अन्यथा तो बलराम जी स्वयं कृष्ण के साथ होते हैं और उनका संरक्षण करते हैं बड़े भाई होने के नाते। और बलराम जी भगवान कृष्ण के हमेशा सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत रखते हैं, चाहे वे बड़े भाई के रूप में हो या लक्ष्मण के रूप में छोटे भाई के रूप में हो। इस तरह से भगवान की सदा सेवा में बलराम जी जो हैं उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से बलराम जी की बहुत अद्भुत लीलाएं यहाँ पर हुई हैं इस धरती पर। उन्हीं में से जो अपनी जो नाग कन्याएं जो थी नागलोक की, उन्हें भगवान ने कहा था कि तुम ब्रज भूमि में प्रकट हो। उन्हीं में से जो उनकी स्वयं जो प्रिया है बलराम जी की, यानी संकर्षण के रूप में, अनंत शेष के रूप में जो है, वो कहती हैं कि भाई मैं आपके विरह में यहाँ नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे भी आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो उनसे भी कहते हैं कि आप भी शोक मत करो और आप क्या करो, पृथ्वी लोक में जाकर जो रेवती जी हैं जिनके साथ बलराम जी का विवाह होता है, बलराम जी का एक नाम रेवती रमण भी है क्योंकि बलराम जी की भार्या है रेवती, तो उनको कहते हैं जो उनकी जो नाग लक्ष्मी है उन्हें कहते हैं कि आप क्या करो, रेवती जी में आप विलीन हो जाइए और फिर मैं जब प्रकट होऊंगा तो आपके साथ मेरा विवाह होगा। तो इस तरह से फिर कहते हैं कि तब तुम रेवती जी के साथ में उनमें विलीन होकर तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो सकोगी। इस तरह से वे भी जैसे जब बलराम जी या संकर्षण जब आते हैं यहाँ, तो क्या करते हैं, उनके सभी जो अंश हैं सभी उनमें प्रवेश हो जाते हैं और वे फिर ब्रज में बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं, बलराम जी में सब समाहित होते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं ब्रज में प्रकट होते हैं तो क्या होता है कि उनके जितने भी अवतार अंश अवतार हैं, जैसे राम हैं, परशुराम हैं, वामन हैं और नारायण हैं, ये सभी क्या करते हैं, कृष्ण के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो सभी कृष्ण में प्रवेश करके पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में कृष्ण जो है ब्रज भूमि में प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से बलराम जी में भी सारे उनके जो अंश अवतार हैं वो सारे उनमें समा जाते हैं और इस तरह से बलराम जी इस ब्रज भूमि में प्रकट होते हैं। वृंदावन में बलराम जी का प्राकट्य होता है और कृष्ण मथुरा में प्रकट होते हैं, लेकिन बाद में प्रकट होते ही क्या करते हैं, वे गोकुल में आ जाते हैं। वे वासुदेव जी को आदेश देते हैं कि तुम मुझे यहाँ से गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर पहुँचा दो। तो उनका लालन पालन जो है नंद बाबा के नंद घर में होता है। तो इस तरह से ये जो कथा है तो जो गर्ग संहिता है जो गर्गाचार्य के द्वारा जो लिखी गई है उसमें से कुछ भाग हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो आप भी सब समय निकालकर गर्ग संहिता में इन लीलाओं को पढ़ सकते हैं। तो जैसे भगवान की जो लीलाएं हैं या भगवान का जो गुणगान है वो उसको करने की किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। आज हम सुबह भी श्रवण कर रहे थे कि जो बलराम जी हैं, अनंत शेष जो हैं, अपने सहस्त्रों मुख से भगवान का गुणगान करते रहते हैं और जब से कृष्ण हैं, जब से बलराम हैं, तब से लेकर अब तक वे निरंतर अहरनिश भगवान का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते करते उन्हें उसका अंत नहीं प्राप्त हो रहा है। तो जैसे कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो भगवान का भी कोई अंत नहीं है, अनंत है भगवान।
और जैसे भगवान अनंत हैं, उनकी लीलाएं, उनके कार्यकलाप भी अनंत हैं, जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। और स्वयं बलराम गुरु महाराज कह रहे थे कि भगवान का गुणगान करने में केवल और केवल बलराम जी ही सक्षम हैं, अनंत शेष ही सक्षम है, अन्य कोई उनका गुणगान करने में सक्षम नहीं है। लेकिन भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी यथासंभव अपनी कृपा के, गुरु की कृपा से जो हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त होते, उनके हिसाब से हमें भी गुणगान कर निश्चित रूप से करना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवत कथाओं को, लीलाओं को सुनते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है कि हम समस्त पापों से मुक्त होते हैं। जैसे बलराम जी की कथा के बारे में कहा गया है कि यदि कोई बलराम जी की कथा सुनता है तो समस्त पापों से उसका मुक्ति मिल जाती है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से बलराम जी की जो कथा है, जिसका हम श्रवण कर रहे थे, और बलराम जी के जो सहस्त्र नाम हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, उस तरह से बलराम जी के भी सहस्त्र नाम हैं जो गर्गाचार्य जी के द्वारा लिखे गए हैं, गर्ग संहिता में हैं। उसमें से हम कुछ नामों का यहाँ पर उच्चारण करेंगे। आप भी मेरे साथ आप दोहराइएगा। ओम बलभद्र, ओम रामभद्र, ओम राम, ओम संकर्षण, ओम अच्युत, ओम रेवती रमण, ओम देव, ओम हलायुध, ओम नीलांबर, ओम श्वेतवर्ण। इस तरह से हमने 11 नामों का उच्चारण किया है। आप भी समय निकालकर इनका जो सहस्त्र नामावली उसका उच्चारण कर सकते हैं। उसकी भी बहुत महिमा है। जो कोई उसका उच्चारण करता है, सहस्त्र नाम जो है बलराम जी के, उनका उच्चारण करता है, उससे सब पापों से मुक्त होकर गोलोक धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। ऐसा उसके महात्म्य में लिखा हुआ है। आप पढ़िएगा जब भी आपको समय मिलता है।